चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सबसे पहली बात, बैदू क्षेत्र पढ़ा दिए थे। एक सवाल है एनसीईआरटी का। ये सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। बोलिए, बनाना है कि इसको स्कैप करना है? पक्का? तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो ना सदमा उदमा। कुछ नहीं सदमा है, हम जैसे बोलते हो वैसे तुम खाली सुनो, ठीक है। बउआ, आपको मैं बता दूं कि थोड़ी सा कुछ बात आपको, कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा ई का फॉर्मूला क्या होता है? के मॉड के अंदर क्यू बट्टा आर स्क्वायर। बोलिए, इतना होता है कि नहीं होता है? अच्छा बउआ, अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं? बोलिए, ऐसे लिख सकता हूं? अब मेरी एक बात को सुनिएगा, अगर मैं ऐसे कर सकता हूं तो बउआ एक मेरा आपसे और सवाल था। सवाल क्या है तो सुनिएगा प्लीज, हल्ला उल्ला नहीं कीजिएगा, आराम से सुनिए। मैं कह रहा हूं, अगर एक आवेश मतलब सॉरी एक ए है और एक क्या है, और इस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो पता है ना इसको दो वेक्टर के जोड़ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा थीटा? इसमें कोई दिक्कत है आपको? अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री कर दूंगा तो 0 डिग्री का मतलब हुआ जिधर ए होगा, बोल बोलिए, आप बताइए तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? कॉस जीरो का मान 1, कॉस जीरो का मान, तो सीधे ही ऐसा हो जाएगा। चार तीन, 4 + 3 10 12, 10 + 12 सिंपल जोड़ना है, ठीक है। अगर मान के चलिए थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ तो एक इधर हो जाएगा और एक उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? जी बुआ। हाँ, 0 मतलब दोनों एक, 180 मतलब उल्टा विपरीत, ठीक है। तो आप बताइए आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पूछिए क्या है? कॉस 180, 180 का मान -1, तो -1 में क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हुआ? तो आप बताइए आर बराबर क्या होगा यहाँ पर? तो सीधे लिख दो यहाँ से। अच्छा, 0 डिग्री है तो ए प्लस बी, 180 है तो 60 डिग्री रहेगा तो यहाँ 60 रखेंगे, ये वाला मेन फॉर्मूला यूज करेंगे। बोल ना हाँ। आप चलिए, अब आते हैं सवाल पर, ठीक है। कितना है बउआ? अब प्लस माइनस मतलब एगो प्लस या एगो माइनस, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। दिमाग को फ्री छोड़, हर बच्चा समझ सकता है, बस दिमाग को फ्री छोड़, ठीक है। थ्योरी समझाना होता है, तुमसे हम कभी इस बात को करते हैं कि फ्री छोड़ फ्री छोड़? थ्योरी हम समझा लेते हैं ना, विद्युत धारा किसे कहते हैं, सॉरी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सबको समझा देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए हम थोड़ी ना आपको ना समझाना है, इसीलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो आप बताइए कितने चार्ज है यहाँ पर? दो। किस दूरी पर है? कहाँ पे है बुआ? हाँ ठीक है, यहाँ पे पिक्चर पहले बना ले, वो पिक्चर बताओ तो सवाल नंबर क्या है? तो पहला को मान सकते हैं क्यू ए, पहला और क्या मानेंगे? क्यू ए का मान कितना है बुआ? कि प्लस है, पहले देखते हैं। पहले प्लस है ना? अच्छा 10 है माइन, अच्छा। अच्छा तो पिक्चर में यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना, देखो तो पिक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है, पहले इसको -10 दिया हुआ है, देखो
यहाँ पर इसको ए माना, इसको क्या माना है अभी, -10 और +10। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर हम लोग। -10 माइक्रो कूलम, और इसको क्या मानेंगे। अभी तक हम कोई साइंस लगाए हैं, अभी तक हम अभी तक क्या किए हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसको उठा के यहाँ लिख दिए, अभी तक कोई साइंस लगाए हम। अच्छा, बीच की दूरी कितनी थी इसका, 5। ये हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि केंद्र ओ जो मध्य में है, दिखा देते हैं। अभी तक कोई सवाल जो हमारे साइंस की जरूरत पड़ा है इसमें, अभी तक हमारी कोई अब जरूरत है इसमें नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ए नंबर में, कहाँ बउआ, क्या बउआ, धनावेश की ओर। तो धनावेश किधर है, दो साइड है ना, एक ऋण और एक, तो कहता है किसकी ओर, कितना सेंटीमीटर के स्थिति स्थित किसी बिंदु पर पी पर, ठीक है ना, कहां पे बउआ, पी पर। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर उधर, तो चलिए पहले करके देखता हूं। तो क्वेश्चन में कह रहा है यहां से 15 सेंटीमीटर, तो बताओ ये दूरी कितना होगा, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई बिंदु पी मान ले, कुछ मानना तो पड़ेगा ना, कहाँ पे निकालना है, तो इस बिंदु पर हमको निकालना है। अब ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है बी में कह रहा है द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंब ओ पर, ठीक है ना, यहां से अभिलंब है, ठीक है। अच्छा, दिया हुआ है में दर्शाए गए अनुसार 15 सेंटीमीटर की दूरी स्थित क्यू पर वैद्युत क्षेत्र का मान करना, मतलब क्यू पर भी ज्ञान करना है, ठीक है ना। कहाँ पे ज्ञात करना है बुआ, क्यू पर। तो देखिए क्यू कहाँ है, कितना सेंटीमीटर, तो कितनी जगह हमसे क्वेश्चन पूछा है वो, 3 जगह। कितनी जगह बोल रहा है, यहाँ पे निकाल के दिखाओ, एक बार बोल रहा है यहाँ पे निकाल के दिखाओ, और एक बार बोल रहा है यहाँ पे। पता है इस क्वेश्चन को समझने में पहले आपको कोई डाउट है, एक बार क्वेश्चन आप लोग चाहे ना, तो पहले हम चाहते हैं, क्योंकि हम जब ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे चाहे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं आप मेरे साथ जुड़कर आराम से पढ़ो। तो बुआ ये को सवाल नहीं है, ये कई को सवाल का गुच्छा है, समझ रहे हो, 3 3 को 4 4 को कॉन्सेप्ट मिला हुआ, तो कहने के लिए एक ही को सवाल बना के हो जाएगा, अरे एक को सवाल सबका बाप है ये, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक बार आप सवाल को ढंग से पढ़ो, तो एक बार क्या कह रहा है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। समझने में कोई दिक्कत, आप बताइए सबसे पहले कहाँ का निकाल के दे, हमारे ख्याल से पहले बीच का निकाल ले, पहले ओ के कहानी इंटरनेट खत्म करे। आप बताइए तो, पहला, ठीक। आपसे सिंपल एक सवाल पूछते हैं, कितने चार्ज है यहाँ पर, तो कितने फील्ड होंगे, और दोनों को जोड़ना होगा, पर जोड़ने के लिए एंगल पता होना जरूरी है ना, तब ना ये वाला जोड़ लगाएंगे, देखो ना, अगर 0 पर होगा तो ये जोड़, 180 पर होगा तो, किसी डिफरेंट एंगल पर होगा तो, बात समझ में आया, तो पहले एंगल तो पता कर ले हम। चलिए, तो सबसे पहली बात बच्चों बताइए, मैं रंग बदल लेता हूँ, यहाँ देखिए।
देखो ये माइनस वाला इस पॉइंट को अपनी ओर खींचेगा, बताओ। माइनस वाला क्या करता है, अब प्लस वाला, अच्छा, माइनस वाला जो खींचेगा तो उसको बोलेंगे ई ए, बोलना। आप जरा बताओ, तो ई ए का मान कितना होगा? फॉर्मूला तभी बोले हैं सबका, के क्यू बट्टा दूरी का स्क्वायर। अभी सबका तो एक ही ना फॉर्मूला है, के क्यू बट्टा दूरी का स्क्वायर। अब बताओ के का मान सबको पता है, कोई डाउट है आपको? नहीं। अच्छा बुआ, क्यू का मान बोलिए। तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है कि नहीं होता है? ठीक। अच्छा, दूरी 5 का आधा ना होगा, तो ये कितना होगा, 2.5 मिलीमीटर। ये कितना मिलीमीटर होगा? लेकिन हमको मिलीमीटर में नहीं रखना चाहिए, बोलना। तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 मतलब 10 के पावर 3। तो बताइए मीटर बन गया कि नहीं बन गया? इतना बात समझने में दिक्कत है क्या? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 से गुना कीजिए, और मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या दिया, भाग। अच्छा, और इसका क्या है वो यहाँ पर, कोई डाउट? नहीं। अब बताइए कोई अगर इसको सॉल्व करना चाहेगा तो 9 को आगे लिखेगा और 10 को भी आगे। ठीक, अच्छा, पावर कितना है होगा 10 के पावर 9, और 10 के पावर ही कितना है, -6। अच्छा, 3 दूनी, और यह अपने से ऊपर जा रहा है, और बट्टा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 6.25, कोई दिक्कत? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसको बताइए। 9/6.25 और गुने 10 के पावर, ये 6 तो खत्म हो जाएगा, 9 1 10। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अब उसके बाद इसको काटना है, काट लीजिए आप लोग। मोबाइल से काटो तो हाथ से काटो तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर हाथ से काटोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं कर सकते हो क्या? क्या दिक्कत हुआ है तुमको, अक्षय कायल है कहाँ पे? ये 10 एगो लिख रहा था, पावर 1 ना रहेगा एकरा? एगो 10 का मतलब क्या था, एगो एगो 10 है, तो 1 लिखो तब, चाहे नहीं लिखो तब। कोई डाउट है इसमें? तो आप बताइए, तुमने इससे किसका मान निकाल लिया? अब बताइए ईबी क्या करेगा, धक्का देगा। अच्छा, ईबी क्या किया है, धक्का दिया है। अब बताइए ईबी जो धक्का दिया है, ठीक है ना, ईबी जो धक्का दिया तो दोनों एक ही तरफ हुआ, दोनों क्या हुआ, एक तरफ हुआ। तो दोनों, अच्छा ईबी का मान कितना होगा, तो ध्यान से सुनना, के ईबी का देखो, तो ईबी का के क्यू अब बट्टा आर स्क्वायर। ध्यान से देखो तो के का मान भी उतने हैं, और चर्जबो के मान वही है इसका, मॉड करने तो माइनस प्लस सब बराबर है। अच्छा, और दूरी का मान भी सेम है कि नहीं? तो बताइए जो ई ए का निकालेंगे वही किसका हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, बोलना। तो हमने आप किस किस का मान निकाल लिया, अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए, दोनों का दिशा एक तरफ है, और दोनों का दिशा एक तरफ होता है तो सिंपल जोड़ होता है ना, सिंपल जोड़ है कि नहीं है? तो आप बताइए अगर दोनों का दिशा एक तरफ है तो बताइए इसका मेन वैल्यू क्या होगा, ई टोटल बराबर ई ओ बराबर। तो सिंपल क्या लिखेंगे, ई ए प्लस, और दोनों एक के जैसन है,
तो लिख दे 2 गुने ई, और ई का मान कितना निकाले हुए हैं, तो 2 गुने यहाँ पे निकाले हुए हैं ना, तो 1 दशमलव कुछ कुछ मान ले 6, पता नहीं कितना होगा, 6 दूनी 12 होता है, तो काटोगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ नहीं आ जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा 10 के पावर 10। तुम अपना निकाल लेना इसको, हम खाली प्रोसेस बता रहे हैं। तो आप बताइए क्या ये मान निकालने में आपको कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन का बाप है ये, ठीक है। बोलिए, हमने क्या किया, पहला के द्वारा और किसके द्वारा, दूसरा के द्वारा, और दोनों को हम क्या कीजिए, सिंपली क्या किए बउआ, जोड़ दिए। क्यों जोड़े, एक ही तरफ था, ठीक। चलिए अब आपको अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा पहले से। अब चलो मैं एक काम करता हूं, अब किस पॉइंट की बात करूंगा, पी पॉइंट का, ठीक है। किसकी बात करूंगा, पी बिंदु। अब बताओ पी बिंदु क्या होता है, समझिए। ये माइनस है, तो इस पी को कहां खींचेगा, और ये बी क्या करेगा, उसको देगा नहीं, नहीं देगा। ये माइनस है तो अपनी ओर खींचेगा, तो मान के चलिए इसने अपनी ओर खींचा ई ए से, कितना तक खींचा, चलो अब जरा बताओ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख करके बताओ, ई ए का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अब बट्टा दूरी का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ के का मान कितना होता है, क्यू का मान, तो -10 को तो हम 10 से ना मानेंगे क्या, और दूरी, ध्यान से, दूरी हम कहाँ से लेते हैं, जहां पे चार्ज होता है वहां से लेकर यहां तक। तो आप ध्यान से देखो, ये दूरी 15 सेंटीमीटर है और ये दूरी 5 मिलीमीटर है। तो पहले एक काम करते हैं, सबको एक मात्रक में लिख दे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर से कैसे जोड़ेंगे हम, तो एक मात्रक में लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, बोल, लिख सकते हैं। अब बोल टोटल दूरी कितना हुआ, 5 ई, 5 ई और 150 ई, तो कितना हुआ। अच्छा, और अगर इस दूरी को मीटर में बदलेंगे, बोलिए 1000 से भाग देना होगा कि नहीं देना होगा, बोलिए, ये तो बच्चा वाला चीज है भाई, है ना। अब बताओ, इसको काट देंगे, एगो जीरो से एगो जीरो, है? अच्छा 155 है, सॉरी, अच्छा इसको जोड़ना था ना पूरा का, अच्छा, तो ये जीरो, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो तो 155, ठीक है, और बट्टे क्या लिखेंगे, 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 का मतलब हुए होता है, ठीक है। और इसका भी क्या होगा, अब आप बताइए, तुम इससे आगे ये का मान निकाल सकते हो अपना कैलकुलेट कर करके, बोलना। अच्छा अब आते हैं, अब ईबी क्या करेगा इसको, सारा सवाल का बाप है ये, देख लो, धक्का दिया, अच्छा धक्का दिया, तो अब किसका मान निकालेंगे, फॉर्मूला बोलो क्या होगा, के क्यू बटे, अच्छा के का मान बोलो, क्यू का मान, अच्छा दूरी बोलो, नहीं, अब दूरी देखो, ध्यान से सुनना बउआ, यहां से दूरी कितना है, क्योंकि माइनस था तो यहां से दूरी मापे, और प्लस है तो टोटल दूरी कितना है। अब यहां से क्या लिखेंगे बउआ, 1000 से भाग नहीं दोगे मीटर बदलने के लिए, बताओ इसमें कोई डाउट है आपको, यहां से चार्ज था तो यहां से दूरी लिए, और यहां से चार्ज है तो यहाँ से दूरी लिए, कोई दिक्कत। अच्छा ये दोनों उल्टा है कि एक तरफ है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे। तो आप बताइए यहाँ पर टोटल ई कितना निकलेगा, तो ई ए माइनस, हो गया, जो आएगा ये का मान वो, और बी का मान आएगा वो, उस दोनों को यहाँ से घटा देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, ईपी का। कोई दिक्कत इसमें, एक जैसा था तो जोड़ दिए,
अलग था तो घटा दिए। अब तो फिर इसको बदलो, फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना। तुम अपना पैसा गिन रहे हो, सटकिया में लिखो तब चाहे पैसा में लिखो, तुम्हारी मर्जी है, जो से वैसे लिखो, ठीक है। बउआ आप जरा देखो, अब कहाँ की बात कर रहा है बुआ, क्यों, कहाँ की बात कर रहा है, क्यों का। अब बताओ यहाँ ध्यान से जरा सा, ठीक है ना। अच्छा इधर का ही है, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं क्यों का बात। ये माइनस है, तो इसको कहाँ खींचेगा, खींचेगा, ओके, कितना से खींचेगा, बोलिए, खींचेगा, ओके। आप बताइए ये का फॉर्मूला बोलिए तो, के क्यू पे निकाल रहे, के क्यू बट्टे आर इसको। तो आप बताइए वो के का मान कितना है, क्यू का मान बोलिए, माइनस भी है तो प्लस है ना, हो जाएगा। अब सवाल है दूरी निकालने का, तो दूरी के लिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप बताइए तो बुआ, ये दूरी आधार कितना है इसका, आपको नहीं लग रहा है कि ये दूरी कुछ ऐसा है, तो ये आधार कितना है, अच्छा ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो, बोलना, अच्छा अब हमको बताओ तो आप पाइथागोरस प्रमेय से ही कैसे निकलेगा, तो बताओ ये दूरी तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, अच्छा तो ये दूरी को मैं अपने मन से आर मान लूं, तो यहाँ से किसका है स्क्वायर, बताओ तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब बताओ ये प्लस है, ये प्लस वाला इसको धक्का देगा कि नहीं देगा, भागे यहाँ से, देगा धक्का, तो धक्का हुआ क्या बोलेंगे, धक्का हुआ क्या बोलेंगे, क्योंकि प्लस वाला क्या करता है, धक्का देता है, यहीं पे मान लो सब यहीं पे, ठीक है। अब बताओ ईबी की वैल्यू कितनी होगी, के, के का मान, क्यू का मान, अच्छा दुरियाबा उहे ना होगा रे कर, बोलना, तो एक बार अगर तुम ये आर का मान निकालोगे तो यही आर का मान तो यहाँ भी इस्तेमाल कर लोगे, और हम तो कहते हैं वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम ये निकाले वही क्या है बउआ, तो आपको नहीं लग रहा है ये भी ई है और ई भी है कि नहीं, ये सो बताओ, दोनों एक जैसा है कि नहीं है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से है कि इसका एंगल निकालना पड़ेगा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, याद आया कुछ, त्रिभुज, ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं रहता है रे, ये भी 2 थीटा हो जाएगा दोनों मिला करके। तो आप बताइए अगर इस दोनों को जोड़ना होगा तो कौन सा नियम इस्तेमाल करेंगे, याद कीजिए, रूट अंडर पहला का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर को ही लिखेंगे, दूसरा का स्क्वायर +2 गुने पहला गुने दूसरा, और कॉस कितना हुआ, 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब बस थीटा का मान रख करके और यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका मान लिख सकते, देखो तो 2e² +2e² और इंटू क्या, cos 2 थीटा, ठीक, इसको ठीक से लिखेंगे तो 2e कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बोल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस cos। अब देखो याद है आपको, इसको बोलते हैं 2e² और इसका फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा,
बोलना। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को रख देंगे, और आप नहीं भी रखना चाहोगे अगर सोच लीजिए। एक मिनट, उल्टा लिखा गया क्या? हाँ। बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टे 2। देखो यहाँ से देखो, अच्छा, सीधे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ, यहाँ से ई बाहर निकल जाएगा, √2, ई बाहर, और कौन बाहर निकलेगा? साइन थीटा। कहाँ? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे करो। अच्छा, यहाँ पे कहते रहे करो। देखो, यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया ना, तो यहाँ पे cos 2 थीटा होगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? कितना होता है? नहीं नहीं, उसमें नहीं जाइए, इस पे जाइए ना। cos स्क्वायर थीटा 2 के साथ होता है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा है, -1 नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना? 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा बट्टे 2 होता है क्या? ओवरऑल क्या बचेगा? रुकिए ना, ओवरऑल क्या बचेगा? एक मिनट रुको तो, एनसीईआरटी में इस पर सॉल्व किया हुआ है कि नहीं? इसने कंपोनेंट तोड़ के लहरिया कट मार लिया ना। हाँ ठीक है, देखो, इसमें यूज नहीं किया है, ठीक है, देखो। अच्छा, लेके चलो ना, इतना होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जांच कर लेंगे कितना होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 e² cos स्क्वायर थीटा। तो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? वो ये 2e cos थीटा। ई का मान दिया हुआ है, ठीक। ई का मान कहाँ दिया हुआ है? यहाँ से निकालोगे ना। अच्छा, और cos थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो आपको पता है ना, cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? b का मान कितना है इसका? और हाइट की मान कितनी है इसका? ये तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? r, जो r की वैल्यू तुम यहाँ से निकालोगे, ठीक है। तो तुम यहाँ से किसका मान निकाल लोगे बुआ? cos थीटा को, और यहाँ पे ला क्या करोगे बुआ? रख दोगे, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। खैर, इतना से काम चलेगा। दूसरा अगर तरीका आपको देखना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तीर चलाए हो, तीर, तो तीर ऐसे लेकर चलाते हैं, तो रस्सी ऐसे तनाता है, देखो तो तीर का। तो ये तीर कहाँ जाता है? ऊपर नीचे के सामने, सामने जाता है। तो अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ूंगा, किसका? इस तीर का, तो देखिएगा, इसका कलर में बदल देता हूँ। कौन सा कलर पकड़ लूं? ये वाला, हरा वाला। एक ऊपर, इसका, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक ऊपर और एक यहाँ। अच्छा, इससे कितने कंपोनेंट टूटेंगे? इसके भी कितने कंपोनेंट? दो। इसके भी कितने कंपोनेंट? दो। एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, उल्टा है तो। उल्टा है तो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल। और ये जो है आधार वाला है, तो आपस में दोनों जुड़ जाएगा, और आधार वाले को कैश कॉस बोलते हैं। तो ई कॉस थीटा एगो का, ई कॉस थीटा दूसरका का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? तो ई कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। या तो आप फॉर्मूला से निकाल लो, और या तो आप कंपोनेंट तोड़ के निकाल लो, ठीक है। इस हिसाब से क्या करेंगे, आप वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखकर इसकी वैल्यू क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब जरा समझिए, मैं वापस, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। आपको 3 का इस्तेमाल करना है। आपको एनसीईआरटी का एक छोटा सा सवाल है, उसमें बोला है कि 3 पार्ट पे निकाल के दिखाइए। पहला वाला में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वैल्यू निकाल के जोड़ देना है। दूसरे वाले में घटा देना है। तीसरा वाला में ना जोड़ना है ना घटाना है, क्योंकि ना 0 डिग्री है और ना 180 डिग्री है, बल्कि वो अलग एंगल है। तो उस एंगल के लिए एक थीटा और एक थीटा, क्या को थीटा हुआ? 2 थीटा। इस कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? और ई का मान पहले से हम लोग निकाल के रखे हुए यहाँ पर, और थीटा का मान किससे निकालेंगे? कॉस थीटा, पाइथागोरस के प्रमेय से, और यहाँ पे रखकर क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब आप सवाल पूछिएगा, क्या ये सवाल अति बिहार बोर्ड में आएगा? आपको लगता है बिहार बोर्ड में आएगा तो 5 लेके ही पास करेगा?
हैं? आपको क्या लगता है जो टॉपर बना वो बना के निकला होगा ये? बिहार बोर्ड का अलग खेल है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है ना, उसका इतना औकात है। लेकिन बन तो गए, कर तो लिए, पास तो हो गए, अब कथी कर रहे हो? टॉपर क्या कर रहा है? अभी कहाँ है? घरे है। क्या कर रहा होगा? झुनझुना बजा रहा होगा, कोशिश कर रहा है कि अब कहाँ क्या करे। कोई सफलता का मतलब क्या होता है कि अब सफल हो गए तो दोबारा हमको पीछे घूमने की जरूरत। जैसे कोई आदमी आईपीएस एग्जाम निकाल लिया तो अब दोबारा से कहीं घूमने की जरूरत। अब वो अपना सेट हो गया अपने लाइफ में। बैंकिंग निकाल लिया, डॉक्टर निकाल लिया, इंजीनियरिंग निकाल लिया, बोर्ड में टॉप कर गए। उससे आपका क्या लक्ष्य केवल वही रह गया? आप बताइए, ये जो सवाल देखने में इतना मासूम लग रहा होगा, तुमको क्या लग रहा है? अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई ट्राई भी करेगा अपने क्लास में इसको छूने का? क्यों? क्योंकि पता है कि बच्चा सब कैसे बैठा है, मुरट्ठा वाला सब, जिसको हम शुरू में ही बात बोल दिए थे कि तू हमारा यहाँ पढ़ रहा छे ना, तोरा साइंस के कोई दिक्कत ना हो, तो तोरा 100% समझ में आता। तो 100% समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गैप करना पड़ेगा। अब सोचो, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, इसे बोलेगा तुमको थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, थोड़ा भी दर्द नहीं होगा, मेरे यहाँ तुम इलाज कराओ ना, तो उसको मीठ मीठ दवाई देगा, कोई चीर फाड़ टाका फाका कुछ नहीं। तो पेशेंट तो क्या लगेगा? दर्द मेरा मर रहा है, मन ये दबा रहा है उसको। एक दिन बेटा साफ हो तू। आप कोई सोचो, हम क्रिकेट खिला रहे हैं प्रैक्टिस, और हमारे यहाँ कोई आएगा, मेरे यहाँ आओ, तुमको हम सचिन बना देंगे बिना कुछ किए हुए, आराम से तुम बैठना, नॉर्मली होकर आना करना। शाम में बाबू साहब की तरह कोनो हल्का बॉल करा रहा है, उसको प्रैक्टिस करवाया ना बॉल का, तो कह रहा है बॉलर को सिखा देगा भारी बॉल मत फेंकना, वरना उससे नहीं लगेगा तो निराश हो जाएगा, हताश हो जाएगा, उसको हल्का बॉल फेंको, है ना। हल्का बॉल फेंक रहा है, हल्का बॉल फेंक रहा है, हल्का। एग्जाम में गया जब मैं आईपीएल खेलने, तो एक बॉल आया स्टार्क का, तीनों गिल्ली साफ, साला ये तो ना कर लो हमारा सर, ये बॉल ये नहीं करवाए थे आप। बउआ क्या करोगे आप? क्या करेंगे? तुमको कोचिंग हल्का करना था, ठीक है। तो उसी तरह है, हल्का लगेगा, और जब एग्जाम में जाओगे तो सीधे क्या होता है? छितरा जाता है। बिहार बोर्ड के एग्जाम का हम क्या बात करते हैं, उसका कोई वैल्यू करते हैं? चलो, जिसमें 90% बच्चा पास हो जाए, शिखर खाने वाला को 400 नंबर आ जाए, उसका कोई वैल्यू करता है सबका? ठीक है ना। एक के बाद समझ लो, सीतामढ़ी का कोई ऐसा ट्यूशन नहीं है जहाँ 400 से अधिक नंबर किसी बच्चा का नहीं आया होगा, अधिकतर सब ट्यूशन आपको मिल जाएगा, 4-5 ट्यूशन। लेकिन नॉलेजवा आपको लेके चलना है। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को देखने में कितना छोटा लग रहा है, सिंपल सा, लेकिन इसके अंदर तूफान छुपा हुआ है, ठीक। तो आप लोगों को अपने से बनाना है। मैं इस लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, मतलब आपको भेज दूंगा। जहां जहां आप फंसिएगा वापस रिपैक कर लीजिएगा कि वहां पर क्या पढ़ाए थे हमको, लेकिन बना लीजिएगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी, लेकिन आपके नॉलेज को सीधे कहाँ कर देगा? यहाँ तक, समझ रहे हो? इसीलिए आप इसको बना लीजिएगा। किसको किसको जरूरत नहीं पड़ेगा, पूछिए क्यों, फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे में क्वेश्चन बता देते, कुछ नहीं है, 2 को 4 दिया, रख दिया, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। तो इस दोनों के द्वारा पहले यहाँ पे निकालेंगे, 2 को जोड़ेंगे। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तुमको जोड़ने का तरीका देख रहा है। बीच में है तो एक तरफ प्लस, बाहर है तो उल्टा तो माइनस, और ऊपर है तो ना प्लस ना माइनस, बल्कि वेक्टर का रूल, a² + b² + 2ab cos थीटा। समझे? तो बच्चे लोग एक बार आप इसको ट्राई करके आइएगा। और आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बुआ? खत्म हो गया। कल से हम लोग चालू करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद आप देख लीजिए, किसी में भी इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन आएगा सब पुटिंग शूटिंग क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? नहीं है, देख रहा है ये बस खत्म, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है नहीं करे। देखो, पुटिंग शूटिंग, ठीक, ये भी पुटिंग शूटिंग क्वेश्चन है, ए बी पुटिंग शूटिंग क्वेश्चन। बस गॉस का नियम, ये भी पुटिंग शूटिंग क्वेश्चन है को दे देगा आपको भाड़ा टालने के लिए। ये तो थ्योरेटिकल बात है। और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा वो खत्म। तो जो था बस यहीं तक न्यूमेरिकल था, इसके बाद न्यूमेरिकल की संख्या क्या है? गायब। तो आप लोग कहिएगा सर अगर हमको बिहार बोर्ड के लिए पढ़ना होगा तो कुछ मत कीजिए, बस एक बार चैप्टर खत्म होने दीजिए। एक दिन में आपको हम बैठा के आप बिहार बोर्ड के सारा VVI ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी 5 नंबरी रटवा देंगे। उसके बाद किसी भी ट्यूशन में चले जाना, उहे तोरा गेस करके देगा, उहे क्वेश्चन, ठीक है ना। उतना हम करवा लेंगे आपसे, पहले आप खाली पढ़ाई पर हो, ठीक है। तो NCERT कल ये सवाल बना के लेते आओगे? बोलना हाँ। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पे डाल देंगे, वापस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। जाइए, फोटो खींचेगा।